सो हेलो एवरीवन, आज है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, रादर इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लैब। दिस इज ए पार्ट ऑफ योर लैब। ये लैबोरेटरी में किया जाता है, लैब वाला पार्ट है ये। और ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 11 में करवाया जाएगा, जो भी आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे होगा पक्का लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट। दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जिसका जेई और नीट में सवाल आते हैं। फाइनल एग्जाम में इसका कुछ सवाल नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल दोगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भाईवा वगैरह में पूछ सकते हैं, लेकिन जेई और नीट में इसके सवाल पूछे जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि जेई मेंस और नीट और जेई एडवांस तक में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और एक भी इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गज, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक दूसरा वीडियो उसके लिए बनाया जाएगा। ये हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर, पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या है ना, ये वर्नियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे है वर्नियर। कैलिपर का मतलब स्केल जैसा तुम बोल सकते हो, तो इनडायरेक्टली ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। अच्छा, कैसा दिखता है सर ना, हम जो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं वो कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा दिख रहा होगा, है ना। स्टील का बना रहता है, रियल में तुम्हें दिखाई देगा बाद में, स्टील का बना रहता है और कुछ इस तरह का दिखाई देता है हम लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का फिगर है ना। इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स देख लेते हैं। ये जो वान है ना, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों, इस वान को बोला जाता है लोअर जॉ। लोअर जॉ, जॉ मतलब जिसके अंदर हम लोग रखेंगे। यहाँ पे सपोज मुझे एक स्पीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस स्पीयर को इन दोनों के बीच में ऐसे रख दूंगा और फिर मेजरमेंट करूँगा मैं, है ना। तो इसको बोलते हैं लोअर जॉ, है ना। लोअर जॉ फॉर मेजरिंग आउटर डायमीटर, फॉर मेजरिंग आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर। टू जो है, टू वाला पार्ट ऊपर ऊपर देख रहे हो ना, ये दोनों ये जो दोनों है, ये दोनों को बोला जाता है अपर जॉ। ऊपर है ना, इसीलिए अपर जॉ। और इससे क्या मेजर किया जाता है ना, दिस इज फॉर मेजरिंग इनर डायमीटर। ये सब क्या है समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, बट खाली नाम याद रख लो एक को, क्योंकि लैब में काम में आएगा। हमें वैसे कोई काम में आने वाला नहीं, हमें रीडिंग लेना है खाली, बट क्योंकि आप लैब में जाके फिर से ये सब करने वाले हो तो इसलिए मैं पहले से आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला जो है उसको बोला जाता है डेप्थ मेजरिंग, डेप्थ रॉड या डेप्थ मेजरिंग, फॉर मेजरिंग डेप्थ, फॉर मेजरिंग डेप्थ। मैं दिखा दूंगा कैसे, फॉर मेजरिंग डेप्थ, ठीक है। ये जो फोर वाला है, फोर देख रहे हो, फोर मतलब ये वाला स्केल, ये वाला स्केल, कौन सा वाला स्केल ना, ये वाला स्केल, ये जो पूरा बड़ा वाला स्केल है ना, दिस होल स्केल, ये जो स्केल है, इस स्केल का नीचे देख रहे हो आप सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे सीएम लिखा है ना, नीचे सेंटीमीटर में है और ऊपर देख रहे होगे तो ऊपर इंच में है ना। जनरली हमारा नॉर्मल स्केल में भी ऐसा ही रहता है, एक साइड सेंटीमीटर में और एक साइड इंच में। लेकिन ये जो पूरा बड़ा वाला है ना, इसको बोला जाता है मेन स्केल। ये फोर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेन स्केल, मेन स्केल। लेकिन ये सेंटीमीटर में तो मेन स्केल इन सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 को बोलेंगे मेन स्केल इन इंच, इसको बोला जाता है मेन स्केल। याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन इंच, इंच में मेजर कर रहे हैं तो मेन स्केल इन इंच। ये जो 6 है, 6 मतलब कौन सा वाला पार्ट, 6 मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट है जिसको हम लोग ऐसे आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। या इसको थोड़ा बड़ा वाला लगाना है सपोज, तो इसे थोड़ा पीछे आ जाएगा, छोटा लगाना है सपोज पूरा आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये 8 वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं थंब स्लाइडर। ये 8 को बोलते हैं थंब स्लाइडर, थंब स्लाइडर मतलब इसको हम लोग ऐसे पकड़ के थंब से ऐसे टिक 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 आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें यहाँ पे क्या मेजर करना है। और ये जो 6, 7 है, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल, या फिर मूविंग स्केल भी इसको लिखा जाता है कहीं कहीं पे। मूविंग स्केल क्यों, क्योंकि ये मूव कर सकता है। ये वाला स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करता है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मेन स्केल के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें यहाँ पे कितना वाला बड़ा मेजर करना है, कितना छोटा वाला मेजर करना है, क्या मेजर करना है, अकॉर्डिंगली हम इसको स्लाइड करवा सकते हैं। इसको ऐसे आगे पीछे जितना चाहिए इसको स्लाइड। इसीलिए 6 और 7 जो है, 6 भी जो है हमारा, 6 भी है हमारा वर्नियर स्केल या मूविंग स्केल, राइट। वर्नियर स्केल या फिर मूविंग स्केल इसको भी बोला जाता है। इसके ऊपर भी 2 बना दिए गए हैं,
नीचे सेंटीमीटर में है और ऊपर जो है वो इंच में है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर मेन स्केल भी इंच में है तो वर्नियर स्केल भी इंच में है, नीचे मेन स्केल जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, और वर्नियर स्केल भी जो है वो भी सेंटीमीटर में है ना। अच्छा ठीक है, इतना चीज़ें पता चल गया हम लोगों को, 5, 6, 7 ऐसे सब कुछ हो गया और तो कुछ बचा नहीं है। ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सिंपल पार्ट्स है। इसको कैसे मेजर करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा इस फिगर को देख के आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे ना, मुझे सपोज कोई एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है या कोई स्पीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो वो स्पीयर को मैं यहाँ पे रख दूंगा, राइट, यहाँ पे ऐसे रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, और इसको थंब के हिसाब से स्लाइड आगे पीछे कर दूंगा, जो भी करना है, ऐसे पकड़ के टिक 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 टिक। जैसे ही ये फिक्स हो गया तो ये लॉक स्क्रू है, इसको बोलते हैं लॉक स्क्रू। मतलब क्योंकि मेरा मेजरमेंट थोड़ा इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए मैं इस लॉक स्क्रू से इसको क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, तो लॉक हो जाएगा, उतने में लॉक हो गया। अब मुझे वो वाला मेजरमेंट करना है। समझ में आ गया कि वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है ना। वर्नियर कैलिपर एक छोटा सा स्केल ऐसे लोहे का, स्टील का बना रहता है। आजकल डिजिटल आ गए हैं, बट जनरल ये होते, ये कन्वेंशनल है, जिसको हम लोग क्लास 11 में लैब में यूज़ करेंगे। वो वर्नियर कैलिपर ऐसे दिखता है और ऐसा ही है। उससे हम लोग 3 काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं लोअर जॉ यूज़ करके, किसी भी चीज़ का इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं ऊपर अपर जॉ यूज़ करके, और किसी भी चीज़ का डेप्थ मेजर कर सकते हैं ये डेप्थ रॉड यूज़ करके जो पीछे में है। ठीक, कैसे मेजर करते हैं मैं फिगर में दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसे स्लाइड करेंगे स्लाइड करेंगे स्लाइड करेंगे, फिर जब पता चले हाँ यहाँ पे हो गया तो टाइट कर देंगे। फिर ये तो मेजरमेंट रीडिंग ऐसा टाइप का कुछ आ जाएगा, वो अलग बात है। यहाँ पे लिख दिया है कि रीडिंग इतना आएगा, पर क्या रीडिंग आएगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये फिगर में तुम्हें पता चलेगा कि आउटर डायमीटर, देखो ये कोई एक स्पीयर है जिसका आउटर डायमीटर मेजर हो रहा है। यहाँ पे क्या मेजर हो रहा है, आउटर डायमीटर मेजर हो रहा है, आउटर डायमीटर मेजर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इस वाले भेसल का, ये एक भेसल है सपोज, बीकर है सपोज, थोड़ा मोटा है, तो उसका हम लोग देखो इनर डायमीटर अंदर से फंसा के इनर डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ई और एफ से अंदर से फंसा दिए हैं और इनर डायमीटर मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भेसल जो है, ये भेसल, इस भेसल का क्या मेजर कर रहे हैं, डेप्थ मेजर कर रहे हैं। अंदर इस रॉड को ऐसे डाले, जो आया उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि रीडिंग क्या आएगा, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या आएगा वो डिसाइड करेंगे। अब वो रीडिंग कैसे आएगा क्या आएगा वो अलग बात है, वो हम समझेंगे, अभी उस पर टेंशन आप मत जाइए, ठीक है। अभी पहले सिंपल सी बात है कि वर्नियर कैलिपर ऐसे दिखता है, उसका अलग अलग पार्ट्स का काम क्या क्या है वो हमें पता चल गया, कैसे मेजर करना है कैसे टाइट करना है वो हमें पता चल गया। उसके बाद हम लोग एक इलुस्ट्रेशन में देख लिया कि इनर डायमीटर कैसे, आउटर डायमीटर कैसे, और किसी भी चीज़ का डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, ये हमें समझ में आ गया। क्लियर है पूरा। अब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट का कैसे रीडिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, सब सीखेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेन स्केल के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेन स्केल के बारे में, ध्यान से समझे। मेन स्केल देखो, मैं तुम्हारे लिए ना उसको अलग करके यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ऊपर में जो लगा हुआ है, ऊपर में मेन स्केल है, नीचे में वर्नियर स्केल है, देख रहे हो, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, मतलब नीचे का अलग बात है, छोड़ दो। ऊपर का जो है वो मेन स्केल है। अच्छा, मेन स्केल मैं पहले ही बताया था, मेन स्केल कैसा होता है ना, ये हो गया मेरा मेन स्केल, मान लो नॉर्मल स्केल जैसा होता है। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे, है ना। सेंटीमीटर में मेजरमेंट होता है, तो ये 0 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। जनरली ऐसे होता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा होता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अलग अलग टाइप का स्केल बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग मेन स्केल होगा, अलग अलग वर्नियर स्केल होगा। हम एक जनरलाइज्ड वाला सीख लेंगे, उसको फिर हम लोग कोई भी टाइप का स्केल के लिए यूज कर देंगे, क्योंकि जेई में तुम्हें यही वाला तो नहीं पूछेगा, नीट में तुम्हें यही वाला तो नहीं पूछेगा, रैंडम कोई एक पूछेगा। तो हम पहले एक जनरल वाला जो हम लोग को समझ में आता है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़े। अच्छा, और क्या होता है ना, उसका बीच में एक 0.5 वाला रहता है, उससे पहले यहाँ पे डिवीजन होता है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। देखो ये जो टोटल है, ये यहाँ जो इतना आया, ये टोटल कितना लेंथ है, 1 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन्स है। कितने डिवीजन्स है, 10 डिवीजन्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल
10 divisions of main scale equals to 1 centimeter. Therefore 1 division of main scale equals to कितना ना 1/10 that is 0.1 सेंटीमीटर. अच्छा, 1 डिवीजन मतलब क्या है ना, दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट जो मैं सिर्फ मेन स्केल यूज करके कर सकता हूं. अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये तुम्हारा मेन स्केल है, इस तरह से उसमें है, या जो नॉर्मल स्केल दे दे, उससे तुम मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो ना, जितना मिनिमम मार्क है. तो इसी को क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. ओके सर, क्लियर है पूरा इतना तक. मेन स्केल कैसा है ना, मेन स्केल एक नॉर्मल स्केल जैसा है जिसके अंदर कितने भी डिवीजन हो सकता है, कितना सेंटीमीटर के अंदर. अभी मैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन कर रहा हूं, हो सकता है कोई क्वेश्चन में बोल दे 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 डिवीजन है, तो उसका लिस्ट काउंट अलग हो जाएगा, है ना. तो अलग, ये 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. अच्छा, अब आते हैं वर्नियर स्केल पे. वर्नियर स्केल पे. ओके, वर्नियर स्केल कौन सा वाला है ना, नीचे वाला वर्नियर स्केल है हमारा, है ना, यहां से नीचे, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है. देखो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है ना, 1, 5 और ये 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में. लेकिन वो मेन स्केल का ये हुआ, देखो ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है. वो क्या कंप्लीट 1 सेंटीमीटर तक 10 डिवीजन मैच कर रहा है? नहीं तो कितने तक ना, 9 तक मैच कर रहा है. मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख सकता हूं ना, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. अरे है कि नहीं, मैं बोला कि मैं देखा कि यहां तक 10 डिवीजन होता है, यहां तक 10 डिवीजन होता है, समझ रहे हो तुम, यहां से यहां तक 10 डिवीजन होते हैं, लेकिन नीचे में 9 तक ही 10 डिवीजन कर दिया है. समझ रहे हो, मतलब ये जो स्केल था इसके ऊपर 10 डिवीजन ऊपर में कर दिया है 9 तक, 9 के अंदर 10 डिवीजन कर दिया. मतलब 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के 9 डिवीजन मैच हो रहा है कितने से ना, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. अच्छा, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब एक तो 0.1 है, तो 9 डिवीजन कितना हो जाएगा ना, 9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक सर. तो दिस इंप्लाइज 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना ना, 9 इंटू 0.1 बाई 10 दैट इज 0.09 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इक्वल्स टू 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया ना, वो हो गया 0.09 सेंटीमीटर. मेरी बात समझ में आया, ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आया, और ये ऊपर में क्या आया, ये आया हमारा मेन स्केल का लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट का मतलब द डिफरेंस, द मेजरमेंट ऑफ द 1 डिवीजन इन द स्केल. वो स्केल के ऊपर एक डिवीजन का मेजरमेंट जितना है वो उसका उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है. मेन स्केल का लिस्ट काउंट इतना, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट इतना. तो वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो. मेन स्केल मतलब सिर्फ जो बीच में है वो वाला स्केल की बात हो रही है. वर्नियर स्केल मतलब जो मूव कर सकता है, सिर्फ उसी की बात हो रही है. लेकिन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा, मतलब पूरा, ये तो मेन स्केल का है, ये तो वर्नियर स्केल का है, मैं तो वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं. मतलब पूरा का पूरा इंक्लूडिंग मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल को दोनों को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट बना, उसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, जिंदगी भर के लिए याद रख देना, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. ये फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए याद रख देना कि लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर और एनी वर्नियर इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लीस्ट काउंट
ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, जैसे भी लिखो। लेकिन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना, माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना, है ना। इन दिस केस, फॉर हमारे केस के लिए, इन दिस केस, इन जनरल और द केस वी हैव कंसिडर्ड, हम जो केस कंसिडर किए, द केस वी हैव कंसिडर्ड, हम जो केस कंसिडर किए हैं उस केस में लीस्ट काउंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा, देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा ना, दैट इज 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.1 माइनस 1 डिवीजन इज 0.09, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। मतलब मैं कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता हूँ, 0.01 सेंटीमीटर मेजर, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर ऑल्सो। सोचो, खाली मेन स्केल यूज करता, नॉर्मल स्केल में यूज करता तो मैं 1 mm मेजर कर सकता था, बट अब मैं 0.1 mm भी मेजर कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी तक इसको मेजर कर सकता हूँ, बहुत अच्छा प्रिसीशन तक। जैसे वहाँ पे मेजर करता था तो 2.2 आता था, इससे मेजर करूँगा तो 2.25 कि 2.23 कि 2.21 ऐसे मेजरमेंट्स आएंगे इस वाले इंस्ट्रूमेंट से। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये नॉर्मल स्केल से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तुम छोटे छोटे इतना सा लेंथ मेजर कर रहे होगे तो इतना सा लेंथ मेजर करके 2.2 लिख दोगे तो सोचो 2.2, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 कितने सारे 10 वैल्यू है उसके अंदर। लेकिन तुम अगर वर्नियर कैलिपर यूज कर दोगे तो तुम्हें 2 डेसिमल तक मिल जाएगा, 2.25 है या 2.26 है वो मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें मेजरमेंट्स जो मिलेंगे वो ज़्यादा अच्छे वाले मेजरमेंट्स मिलेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को मेजर करने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों का डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर इन जनरल। वरना नॉर्मली उसका लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला है। समझ में आ गया? ये वर्नियर कैलिपर का सबसे पहला कहानी कि 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट या 1 डिवीजन कितना होता है देख लिए, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट या 1 डिवीजन कितना होता है देख लिए। उसके बाद देख लिए कि हम लोग अगर लिस्ट का, मुझे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लेना है तो दोनों को माइनस कर दूंगा, दोनों को माइनस करने पर जो आएगा दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, है ना। जेईई मेंस 2021 16 मार्च जेईई मेन 2021 अभी पूछा हुआ था, मतलब अभी पूछा हुआ था, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ए सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब मेन स्केल का 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू कितना दे दिया है, ए सेंटीमीटर। डायरेक्टली दे दिया है, मतलब ये लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हो गया डायरेक्टली ए सेंटीमीटर। हाँ सर, डायरेक्ट गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, nth डिवीजन, ध्यान से देख, nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या लिखेंगे ना, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हमें क्या चाहिए, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल चाहिए। 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा n-n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना, ए सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n-1/n इंटू ए। तो ये मेरा आ गया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आ गया n-1/n इंटू ए। ऑलराइट, और क्या बोल रहा है, द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इन mm। तुम्हें mm में बताना है, ध्यान से देखना। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब सेंटीमीटर में लिखा हुआ है,
ये सब कुछ जो मैं लिखा हूं ये किस में लिखा हुआ है, सब सेंटीमीटर में, क्योंकि ए तो सेंटीमीटर में दिया था। तो पहले हम लोग देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना बोला है, ए सेंटीमीटर, माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना बोला है, n-1/n इंटू ए सेंटीमीटर। ए को कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 - n-1/n, इतना सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अंदर को सॉल्व कर दोगे तो n-n+1/n-1, अंदर को सॉल्व कर दिया और मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर mm लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, ऊपर आ गया a × 10, ये n और n तो कैंसिल हो गए और डिवाइडेड बाई n-1, इतना mm। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये मेरा आंसर होना चाहिए, a × 10/n-1 mm में पूछा है, इसीलिए मैं mm में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में 10 मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a × 10/n-a, a × 10/n-a, n-1, a × 10/n-1, दिस इज माई करेक्ट आंसर, 10a/n-1। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी होगा तभी तुम कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग तो एनसीईआरटी के चक्कर में इसको पढ़ते भी नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है ना। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूर, छोड़ना मत। आंसर बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें अगर ठीक पता है चीज़ और थोड़ा दिमाग लगा रहे हो तो आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया पूरा, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। ये ना नीचे n-1 नहीं, नीचे आएगा n, सॉरी नीचे आएगा n, तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा n, राइट। तो 10a/n विल बी द करेक्ट आंसर, 10a/n, a विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट d, a विल बी द करेक्ट आंसर। में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, हो जाता है कभी कभी, बट सिंपल डिनोमिनेटर। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज द JEE Main 2021 क्वेश्चन अबाउट लीस्ट काउंट। और भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना, और थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये भी AIEEE मतलब JEE Mains 2009 है, जिसको AIEEE बोला जाता था पहले, 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही पढ़ते हैं, देखो। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजर करना है, ठीक है। कुछ भी, मैं ऐसा नहीं कि मतलब खाली हम लोग वर्नियर कैलिपर की जो बात करते हैं वो वर्नियर कैलिपर खाली लेंथ मेजर करने, नहीं। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी चीज़ मेजरमेंट करने के लिए विथ ज़्यादा एक्यूरेसी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी एंगल के लिए क्या बोल रहा है, रीडिंग पे तुम ध्यान दो, क्या बोला है, 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ऑलराइट, क्या बोल रहा है, 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, 29 डिविजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू कोइंसाइड विथ 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो हमें क्या चाहिए, जब भी ऐसा गिवन होता है इससे क्या निकालते हैं हम लोग, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकालते हैं। कितना आ जाएगा ना, 29/30 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब नीचे क्या बोला है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ½ डिग्री, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल, इसका मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल मतलब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब दिस इज द लीस्ट काउंट, कितना, 0.5 डिग्री। तो इतना डिवीजन है, तो देयरफॉर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू कितना आएगा, 29/30 इंटू 0.5, 29/30 इंटू 0.5, इतना आ जाएगा डिग्री। दिस इज द 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड दिस इज 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू क्या निकालेंगे ना, लीस्ट काउंट ऑफ MC मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल तो क्वेश्चन में ही गिवन था हम लोगों को,
कितना गिवन था 0.5 डिग्री माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 29/30 इंटू 0.5 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ना, 0.5 कॉमन निकाल दो, है ना, 0.5 कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस 29/30 वो हो जाएगा 1/30। 1/30 मतलब 0.5 मतलब 1/2, 0.5 मतलब 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। और 1/60 डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट, जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये मिनट बोलते हैं इसको और इसको सेकेंड बोलते हैं, जो कि डिग्री को मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका है ये। तो आंसर आ गया हमारा 1 मिनट, तो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1 मिनट। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, फिर से वही बात मैंने बोला कि टेंशन तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ ना रीडिंग्स पे ध्यान देना है कि वो क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तुम्हें ध्यान सिर्फ उस पर देना है, बाकी कोई चीज़ पे नहीं। ठीक, तुम्हें क्या क्या गिवन था ना, कितना डिवीजन से मैच करता है, इतना डिवीजन से, वहाँ से हमारा वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आएगा। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, अब डिवीजन ऑफ मेन स्केल, अब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5, डाल दो आंसर, और फिर ये कन्वर्जन पता है तो हो जाएगा। क्लियर है? लिस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में लिस्ट काउंट पूछा गया है और पूछा जाता भी है, शायद इस साल भी और जो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं शायद उसमें भी आपको पूछे जाए लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए, दैट यू विल बी गेटिंग टू नो। क्लियर है पूरा? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, लिस्ट काउंट का, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्या बोला फिर से, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर का मतलब है n डिविजन्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। किसके अंदर? मेन स्केल के अंदर, राइट? हाँ सर ठीक है। n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना हो जाएगा? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना हो जाएगा ना, 1/n सेंटीमीटर, एंड 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज नथिंग बट योर लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल कितना? 1/n सेंटीमीटर। एक मिल गया, अब दूसरा मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है ना, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल का n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना, n-1/n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एंड 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1/n, तो ये कितना हो जाएगा, n-n डिवीजन कितना हो जाएगा इंटू 1/n, दैट इज 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज नथिंग बट योर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना आ गया, n-1/n स्क्वायर, और ये आ गया 1/n, ये सब सेंटीमीटर में है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बताएंगे, देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1/n माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल n-1/n स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, राइट? इसको सॉल्व कर दें, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे n-n + 1, राइट? इतना सेंटीमीटर, तो n कैंसल, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। बात वही है, करना वही है, खाली क्वेश्चन से देख के पहचानना है कि कौन सा चीज गिवन है, उसमें से कौन सा चीज फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल, इतना आसान तो और कुछ हो भी नहीं सकता। समझ में आ गया? ये सिंपल सी बात है, नीट का क्वेश्चन है इसीलिए करवा दिया, सिंपल सी बात है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो ये हो गया जेईई मेंस का नीट का लीस्ट काउंट के। तुम देख रहे हो ना, लीस्ट काउंट के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लीस्ट काउंट के ऊपर तुम्हें ज़्यादा ध्यान भी देना है ना। रीडिंग भी पूछे जाते हैं, बट वो सब जेईई एडवांस है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन नॉर्मल बात है लीस्ट काउंट का ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया पूरा? इसके बाद हम लोग सीखेंगे
कि हाउ टू टेक द रीडिंग इन ए वर्नियर कैलिपर, है ना। अभी हम लोग सीखेंगे क्या, हाउ टू टेक रीडिंग इन ए वर्नियर कैलिपर, हाउ टू टेक रीडिंग, हाउ टू टेक रीडिंग। वर्नियर कैलिपर में हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं, फिर फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बिना फॉर्मूला के भी काम चलेगा और ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे जिसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा भाई साहब, प्राण निकाल जाएगा फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बिना फॉर्मूला के भी कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले फॉर्मूला समझ आते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है रीडिंग इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलता है रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू, सॉरी मेन स्केल नहीं, एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है टेंशन मत लो, धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा समझते हैं कि कैसा रीडिंग लेना है। सपोज मैं एक स्केल बनाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज मैंने एक स्केल बना दिया ऐसे, ये एक स्केल बना दिया, राइट, ओके। ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, जो भी है, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर, हाँ, सब कुछ सेंटीमीटर। ये 0, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, है ना। अच्छा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ऐसे कहीं पे 2.5 होगा, है ना। 2.5 है यहाँ पे कहीं पे, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से सुनना अब ये बात को, पहले कैसे लेना है रीडिंग वो सिखा दूंगा। जो भी है ऐसा कुछ है ना, ऐसे मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकता, बट तुम्हें मुझे खाली रीडिंग सिखाना है इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। सपोज ध्यान से सुनना, तुम्हारा वर्नियर स्केल जो है वो ऊपर है कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ है वर्नियर स्केल ऊपर वाला, है ना। ऊपर वाला तुम्हारा वर्नियर स्केल है और नीचे वाला तुम्हारा मेन स्केल है। ध्यान से सुनना, क्या होगा ना, जैसे ही मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देख, ध्यान से देखना क्या हुआ ना। ये जो वाला रीडिंग है ये तो 2.5 हो गया, राइट, ये 2.5 हो गया है कि नहीं। ये वाला ये तुम्हें दिख रहा है 2.6, तुम्हें दिख रहा है क्या, 2.6 तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग जो होगा एमएसआर, वो एमएसआर क्या होगा, ये होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ये क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग ना, दिस इज द लास्ट विजिबल मार्क, लास्ट विजिबल मार्क ऑन मेन स्केल, लास्ट विजिबल मार्क ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का सबसे लास्ट, जैसे यहाँ पे 2.5 दिखाई दे रहा है हमें, उसके बाद 2.6 तो वर्नियर स्केल के अंदर आ गया, तो तुम्हें दिखाई कौन सा वाला दिया, 2.5 वाला तुम्हें दिखाई दिया, तो ये हो गया तुम्हारा एमएसआर, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर इन दिस केस। इन दिस केस ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है सर, मेन स्केल रीडिंग समझ में आ गया। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है समझ में आ गया कि वर्नियर स्केल को जब जो भी ऑब्जेक्ट को फंसाना है फंसा दो, वर्नियर स्केल को ऐसे पीछे 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 ले जाओ। जब ले गए ना, टाइट कर दिए, पूरा पूरा टाइट हो गया, तो देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 जो है ना, वो मेन स्केल का कौन सा रीडिंग के बाद है या कौन सा रीडिंग के ऊपर है। अच्छा, ये 2.5 के बाद है, इसीलिए हमारा मेन रीडिंग हो गया 2.5। उसके बाद आएगा VSR। VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ये क्या है ना, दिस इज द, ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, दिस इज द नंबर ऑफ डिवीजन, दिस इज द
नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विथ द मेन स्केल। ये क्या हो गया सर? ना सोचो, ये ऊपर में वर्नियर स्केल का भी तो डिविजन्स होंगे, है कि नहीं? वर्नियर स्केल का भी डिविजन्स होंगे, जैसे कि ये वाला डिवीजन मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर। ये जो ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लू में जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन से वाले हैं? ये वर्नियर स्केल में पड़े हुए डिवीजन से, समझ रहे हो? नीचे जो व्हाइट में ड्रॉ किया हूं वो मेन स्केल में पड़े हुए डिवीजन से, लेकिन यहां पे जो ड्रॉ किया हूं ये वर्नियर स्केल में पड़े हुए डिवीजन से। मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा वाला डिवीजन, इनमें से ये ऊपर में से कौन सा वाला डिवीजन नीचे वाला कोई लाइन के साथ मैच हो रहा है, पूरा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, वही लिख रहा हूं। दिस इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विद द मेन स्केल। देख, मुझे लग रहा है कि यहां पे ये वाला मैच हो रहा है। सपोज मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला मैच हो रहा है, सपोज ये वाला पूरा मैच हो रहा है, दिस इज मैचिंग, ये मैच हो रहा है। सपोज कितना नंबर है ये ना? ये तो 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली मैचिंग विद द मेन स्केल। मेन स्केल का किसके साथ मैच कर रहा है वो छोड़ दे, है ना? अच्छा, इसका मतलब मेरा वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या हो गया ना? वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया 5 इन दिस केस। इन दिस केस ये वैल्यू कितना हो गया? 5। सिंपल सी बात है। कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है? अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा वाला मैच कर रहा है वो देखना है हमें, है ना? ये तो ये हो गया 5। और लिस्ट काउंट कितना है इस इंस्ट्रूमेंट का ना? वही बात है 0.01 लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमें पहले ही, वरना वो निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगा, नहीं तो पहले ही गिवन होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना? 0.01 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर मेरा रीडिंग कितना आएगा इस केस में? रीडिंग आ जाएगा मेरा MSR दैट इज 2.5 प्लस लिस्ट काउंट इज 0.01 इंटू VSR इज 5। तो ये आ जाएगा 2.55 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है और यही मेरा रीडिंग है। ये दो चीजें हम लोगों को समझना था कि मेन स्केल का रीडिंग का मतलब क्या है और वर्नियर स्केल का रीडिंग का मतलब क्या है, ये हम लोगों को समझना था रियलिटी में, है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, परेशान मत हो। बट ये चीज याद रख। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा तुम्हें लॉजिकली समझाता हूं, सुनो। अगर मैं लॉजिकली यही आंसर निकालना चाहूं तो थोड़ा लॉजिकली इसको जूम करके समझते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। देख, लॉजिकली रियलिटी में क्या है ना? रियलिटी क्या है, ध्यान से सुन। मेरा यहां तक तो फिक्स्ड हो गया, मतलब मेरा जो भी रीडिंग आना है, ध्यान से सुनना, मेरा जो भी रीडिंग आना है वो 2.5 वो तो फिक्स्ड है। बाकी कितना लेंथ बच गया? ये वाला जो लेंथ है ना, इतना लेंथ, यही लेंथ तो मेरा बच गया है। 2.5 तक तो फिक्स है ना यार। इसको मैं थोड़ा सा ना मिटा देता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से ड्रॉ करवा, है ना? थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करवा सकता हूं मैं। मान लो ये जो 2.5 है, ये 2.5 तक तो कंफर्म है कि ये 2.5 होगा ही होगा। 2.5 तो कंफर्म हो गया। बाकी जो लेंथ मुझे नहीं पता, नेक्स्ट तो 2.6 तो यहां पे है ना, ये 2.6 है। तो ये जो लेंथ है ना, मुझे यही लेंथ चाहिए रियलिटी में। तो 2.5 प्लस ये वाला लेंथ को x से लिख लूंगा, तो 2.5 प्लस x, ये मेरा एक्चुअली रीडिंग है कि नहीं? 2.55 जो आ रहा है, 2.5 तो फिक्स्ड है। अब x का वैल्यू जितना आएगा उसको ऐड कर दो। अच्छा, x का वैल्यू कितना आएगा? ध्यान से सुन। मेरा मैच कौन सा वाला हुआ? ये वाला मेरा मैच हुआ, है कि नहीं? ये वाला मेरा मैच हुआ, दिस इज द मैचिंग वन। सॉरी, ये वाला मेरा मैच हो गया। अच्छा, ये मैच हुआ, ध्यान से सुनना, ये मेरा मैच हुआ है, ठीक है? और ये मेरा 2.5 है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? ये 2.5, ये 3, ये 3.1। तो ये कितना हो गया? देख, 2.5 से 3.1 कितना? 2.5 से 3.1, 2.6 7 8 9 10 1 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 0.6 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा, लेकिन यहां से यहां तक कितना? ये यहां से यहां तक कितना ना? वर्नियर स्केल का 5 डिवीजन। दिस इज वर्नियर स्केल का 5 डिवीजन। और वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन 0.09 होता था। तो 5 डिवीजन कितना हो जाएगा ना? 5 इंटू 0.09 दैट इज 0.45। तो सोचिए, ये हो गया 0.6,
ये हो गया 0.45, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा 0.6 माइनस 0.45, ना कुछ गड़बड़ कर दिया 0.5, नहीं सॉरी, ये 5 डिवीजन है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 5 इंटू 0.09, हाँ ठीक है, तो गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे कुछ, ये 5 है, सॉरी दिस इज नॉट 6, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5, तो 0.5 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.05, तो यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर रीडिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा, रीडिंग का वैल्यू आ जाएगा 2.5 प्लस 0.05, दैट इज 2.55 सेंटीमीटर। ये लॉजिकल आंसर है, ये लॉजिकल आंसर है, बट तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से 99% क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारा, लॉजिक तुम्हें कहाँ लगाना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें। लॉजिक क्या समझ में आया, मैं बोला कि 2.5 तक, यहां तक मेरा मेजरमेंट फिक्स्ड है, तो 2.5 को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 2.5 और 6 के बीच में जो गैप है, ये गैप का मेजरमेंट ही मुझे करना था, तो मैं बोला कि अच्छा काम करता हूं, ये 2.5 से पूरा यहां तक मैच तक मेजर कर देता हूं, और यहां से पूरा मैच तक मेजर कर देता हूं, इन दोनों को माइनस कर देता हूं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू डाल दूंगा, तो मैं वही किया। और ये ऊपर वाला जो 5 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल में है, तो इसीलिए 0.09 मल्टीप्लाई कर रहा हूं वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का नहीं, वर्नियर स्केल का। और नीचे जो है, नीचे 0.05 मतलब 5 डिवीजन हुआ इंटू 0.1, तो 0.05 सेंटीमीटर नीचे, ऊपर 0.45 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर दो, कहानी खत्म। समझ में आ गया सबको? तो ये कहानी है जिसको हम लोग थोड़ा लॉजिकली भी समझ सकते हैं और थोड़ा फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो आपको लॉजिकली भी समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना भी समझ में आना चाहिए। उसका रीज़न है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि आपको फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं आएगा, सिर्फ लॉजिकली आप आंसर निकाल सकते हो। हम करके देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2013, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, रीडिंग कैसे निकालेंगे ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे नो जीरो एरर की बात हो रही है। जीरो एरर मतलब इनिशियली कोई पंगा नहीं है, इनिशियली अगर पंगा होगा तो उस पंगा को सुधारने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जीरो एरर की बात ही नहीं। ऐसा एक वर्नियर कैलिपर यूज किया विथ नो जीरो एरर, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। मतलब सोचो, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कि मेरा अगर ये मेन स्केल है, मेरा अगर ये मेन स्केल है, तो मेरा जो रीडिंग है वो ये 5.10 और 5.15 ऐसे कहीं पे लाई कर रहा है मेरा वर्नियर स्केल का जीरो। वर्नियर स्केल ऊपर है ऐसे, वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सोचो, तो मेरा मेन स्केल का जो रीडिंग होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है वर्नियर, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, दिस इज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा रीडिंग कौन सा लेना है, जो विजिबल है, ये मेरा विजिबल है, इसीलिए मेरा MSR यहाँ पे डायरेक्टली कितना हो जाएगा 5.10 सेंटीमीटर, डायरेक्टली काम खत्म। MSR एक मिल गया, ठीक है सर। दूसरा चीज उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अच्छा, थोड़ा अलग तरीके से दिया है जेईई एडवांस। क्या बोल रहा है वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा सा। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का क्या बोल रहा है ना, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 2.45 सेंटीमीटर। 50 डिविजन्स, तो 1 डिवीजन कितना आएगा, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना आएगा ना, 2.45 बाई 50 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0.245, फिर 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 0.49, 0.49, राइट, 0.49 सेंटीमीटर। ये आया 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज 0.49 सेंटीमीटर, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ
वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स, मतलब बोला है कि 24 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 वर्नियर स्केल का 24th नंबर वाला डिवीजन जो है वो वन ऑफ द मेन स्केल का एक डिवीजन से मैच कर रहा है। मतलब मेरा डायरेक्टली VSR का वैल्यू क्या हो गया, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज मैचिंग, मैच यही वाला कर रहा है, तो देयरफॉर मेरा VSR का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया, 24 हो गया। डायरेक्टली कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, तुम्हारे पास MSR है, VSR है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल तो नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला अगर लगाना है, सोचो तुम अगर फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है रीडिंग इक्वल्स टू MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। ये लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का ना, वर्नियर स्केल का थोड़ी। और ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे आएगा ना, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तो पता है 0.49 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल पता है क्या ना, हाँ सर पता है। क्या पता है, देखो वो बोल रहा है कि एक डिवीजन है 5.10, उसके बाद वाला है 5.15, मतलब ये जो एक डिवीजन बचा इसका वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू योर वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये सब ध्यान में रखना है। तो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना हो गया, 0.05, तो 0.05 माइनस 0.49 आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला डालोगे तो हो जाएगा, MSR हो गया 5.10, 5.1 सॉरी ये 0.01 आएगा कि 001 आएगा, 0.5 माइनस सॉरी इट विल बी 0.049। मैं इतना कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ आज, क्यों कर रहा हूँ बच्चों, 049 होगा ये, और ये हो जाएगा 049, तो ये हो जाएगा मेरा लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, राइट। तो 5.10 MSR प्लस लीस्ट काउंट 0.001 0.001 इंटू VSR इज 24। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा, 5.124 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दिमाग तुम्हें लगाना कहाँ पे था, यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना था ये मेन स्केल का डिवीजन ढूंढने में। मेन स्केल का डिवीजन तुम्हें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट डायरेक्टली गिवन है। मेन स्केल का डिवीजन तुम्हें डायरेक्टली गिवन नहीं है। वो बोल रहा है कि मेन स्केल के ऊपर 5.10 और 5.15 के बीच में आया वो, मतलब उसके बीच में और कोई डिवीजन नहीं है, मतलब एक डिवीजन तुम्हारा 5.10 से 5.15 तक है, तो उन दोनों के बीच में गैप कितना है, 0.05। तो 0.05 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। और इधर तुम्हें बोल दिया है 2.45 मीटर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वहां पे वर्नियर स्केल का वन डिवीजन आ गया, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मिल गया, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट मिल गया, फिर दोनों को माइनस करके तुम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकाल दिए। उसके बाद फिर तुम लोग MSR VSR वाला फॉर्मूला यूज कर दिए, कहानी खत्म, हिसाब खत्म, सब खत्म। तो ये जेईई एडवांस में थोड़ा सा ट्विस्ट हमेशा डालते हैं, और ये सबसे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016। सबसे ज़्यादा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से, सबसे ज़्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, दो स्केल दिया हुआ है, एक दिया है C1, एक दिया है C2। पहले C1 की कहानी कर लेते हैं। C1 एक स्केल है, क्या बोल रहा है देखते हैं। 1 सेंटीमीटर देर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। ओके, मतलब मेन स्केल 1, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
डायरेक्टली बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डायरेक्टली कितना हो गया ना, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल हो गया 1 मीटर डिवाइडेड 1 सेंटीमीटर 10 बाई, तो 1/10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। द वर्नियर स्केल ऑफ C1 का वर्नियर स्केल हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब C1 के लिए 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब मैं 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकाल सकता हूँ। 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो ये आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर, है ना, दैट इज 9/10 इंटू 0.09 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ये हो गया मेरा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। देयरफॉर मेरा लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा ना, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस मतलब 0.1 माइनस 0.09 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, राइट। लिस्ट काउंट मिल गया। उसके बाद फिगर देख लेंगे, फिगर को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। देखो MSR कितना आएगा इसमें ना, ये हो गया 2.5, है ना, ये हो गया 2.5 6 7 8 8 ही दिख रहा है, 2.8 ही दिख रहा है कि नहीं। ये 2.5 हो गया, ये 6 7 8 9 वाला तो दिख नहीं रहा है, 8 वाला ही दिख रहा है, तो 2.8 हो गया हमारा MSR। चलो लिख देते हैं MSR कितना है, MSR इज 2. लिख देते हैं यहाँ पे MSR, ये C1 की बात हो रहा है, MSR इक्वल्स टू 2.8। ठीक है, BSR देखते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है, थोड़ा जूम करके देखते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है। पहला वाला तो नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, 5 6 7, हाँ 5 6 7 ये वाला मैच कर रहा है सबसे बढ़िया। देखो अच्छे से देखो, ये वाला मैच कर रहा है सबसे बढ़िया, 5 6 7 ये सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, देख रहे हो, सबसे बढ़िया यही वाला मैच कर रहा है। तो ये कौन सा वाला नंबर डिवीजन है ना, 5 6 7 7 नंबर वाला डिवीजन मैच कर रहा है। तो 7 नंबर वाला डिवीजन अगर मैच कर रहा है तो हमारा BSR का वैल्यू डायरेक्टली कितना लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 7। तो BSR का वैल्यू हमारा हो गया 7 और लिस्ट काउंट पता है, देयरफॉर रीडिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा, रीडिंग का वैल्यू आ जाएगा 2.8 प्लस 0.01 इंटू 7 दैट इज 2.87 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा C1 का रीडिंग, C1 का रीडिंग। तो A तो नहीं होगा, B C D में से कोई एक होगा, राइट। ये आ गया C1 का रीडिंग। अब चलते हैं C2 के ऊपर। C2 एक्चुअली मजेदार है, C2 एक्चुअली मजेदार है फॉर C2, है ना, मजेदार तो C2 है, मैं सिखाना C2 ही वाला था। C2 की बात करते हैं, C2 का कोई दिक्कत नहीं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल तो सेम है ना, क्योंकि दोनों के लिए मेन स्केल एक ही है बोल रहा है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू वही सेम 1/10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट तो सेम है। अब आगे पढ़ते हैं। द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2, ध्यान से देख, हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। ओ माय गॉड, मतलब क्या बोल रहा है ना, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 11 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 11 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा ना, 11/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एक एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल है 0.1, तो यह आ जाएगा 1 पॉइंट आएगा ना, 0.11 सेंटीमीटर। कितना, 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर। यह आ गया 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब अगर तुम यहां पे गलती क्या करता है बच्चा, मैं बता देता हूं। गलती क्या करता है ना, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करता है
उसको तो बोला गया है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो फिर वो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डाल देता है 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.11 सेंटीमीटर, और आंसर आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर, बट माइनस के साथ। ये तुम्हारा रॉन्ग है, दिस इज योर रॉन्ग मेथड। लीस्ट काउंट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लीस्ट काउंट किसी का कोई नेगेटिव मेजरमेंट कर सकता है क्या? तो लीस्ट काउंट नेगेटिव कैसे होगा किसका? तो इस केस में फॉर्मूला विल नॉट वर्क, इस केस में फॉर्मूला विल नॉट वर्क, फॉर्मूला विल नॉट वर्क, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अगर फॉर्मूला सर काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे ना, हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिकली। चलो लॉजिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम लोग मेन स्केल का रीडिंग मार्क कर देंगे जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड वाला कौन सा है? फिक्स्ड वाला तो ये है। फिक्स्ड वाला कहाँ तक फिक्स्ड है ना सर? ये वाला लाइन तो फिक्स्ड है सर, यहाँ तक तो फिक्स्ड है ना, यहाँ तक ये वाला जो लाइन है ये लाइन तो फिक्स्ड है, यहाँ तक तो हमें पता है कि इतना होगा ही होगा, मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं। कितना है ये वाला लाइन ना? 2.5667 2.8 फिक्स्ड है, मतलब 2.8 लिख देंगे। बाकी जो डिस्टेंस बचा ये छोटा वाला जो भी डिस्टेंस बचा x प्लस x, यही होगा हमारा रीडिंग। यही तो सिखाया था मैं तुम्हें, है कि नहीं? अच्छा ठीक है सर। मैच कौन सा हो रहा है ढूंढो। मैच हो रहा है फिफ्थ वाला, ये वाला मैच हो रहा है 5 वाला, देख रहे हो 5 वाला सबसे प्रॉपरली मैच हो रहा है, पूरा प्रॉपर मैच हो रहा है 5 वाला, मतलब मेरा मैच हो रहा है ये वाला, राइट, ये वाला मैच हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही वाला मैच हो रहा है, पता भी चल रहा है देख के फिगर में। अच्छा अब बात है कि मुझे दो डिस्टेंस चाहिए, एक तो चाहिए 2.8 से ये वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा, राइट, और वर्नियर स्केल का यहां से ये वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा, और फिर इन दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये डिस्टेंस है D1 सपोज, ये डिस्टेंस है D2 सपोज, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, D1 माइनस D2, ये सही तो होगा। अच्छा D1 किसके ऊपर है ना, D1 मेन स्केल के ऊपर है। कितना डिवीजन, 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है। तो D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 6 इंटू 0.1, क्योंकि ये मेन स्केल के ऊपर है, ये मेन स्केल के ऊपर है इसलिए 0.1 मल्टीप्लाई किया, माइनस D2 कितने डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 डिवीजन है, लेकिन वर्नियर स्केल में, मतलब कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन, कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.11, तो माइनस 5 इंटू 0.11 कैलकुलेट करो, यह आ जाएगा 0.6 माइनस, ये 5 वाला मैच हो रहा है कि 5 6 7, ये ना एक्चुअली थोड़ा फिगर में कुछ गड़बड़ी होगा, है ना, फिगर में गड़बड़ी हो सकता है, मतलब ये आ जाएगा माइनस 0.55, राइट, तो 0.6 माइनस 0.55 करोगे तो आएगा 0.05, तो ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू, और 2.8 पहले से है, तो देयरफॉर मेरा रीडिंग क्या होना चाहिए था, मेरा रीडिंग होना चाहिए था 2.85, ये मेरा रीडिंग होना चाहिए था, बट ऑप्शन में 2.85 नहीं होगा। उसका रीज़न है कि वो एग्जैक्टली फिगर थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, समझ रहे हो, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है इसीलिए, बट कैसे करना है मैं तुम्हें वो सिखा रहा था, कैसे करना है। लीस्ट काउंट अगर नेगेटिव आ गया तो ये मत समझ आना कि क्वेश्चन गलत है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे ही सोचते हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखते हैं, जाके लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, जब लीस्ट काउंट नहीं आता है तो वो सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, लिस्ट काउंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा फॉर्मूला बेसिस पे काम नहीं होगा, तुम्हें डिस्टेंस निकाल के, डिफरेंस निकाल के, एक्स निकाल के करना पड़ेगा। ये फिगर में कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि मैं जहाँ से लिया हूँ वो फिगर कुछ रैंडम बना दिए होंगे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, नहीं तो आंसर होगा 2.87 और 2.85 अकॉर्डिंग टू द फिगर, है ना। अगर फिगर में कुछ चेंजेस है तो वो अलग बात है, फिगर में अगर चेंजेस नहीं है, मैं जहाँ से उठाया था हो सकता है वहाँ पे फिगर गड़बड़ दिया हुआ, इसीलिए तुम ऐसे मत सोचना है कि सर का आंसर नहीं आया। फिगर के हिसाब से मेरा आंसर ठीक है, लेकिन फिगर मतलब ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। तो आंसर होगा 2.87 इन द C1 एंड। तो ये हो गया आपके जेईई एडवांस के क्वेश्चन की रीडिंग कैसे लेना है क्या नहीं, उन सब के बारे में। अब प्रॉब्लम ये है
कि हमारे जो वर्नियर कैलिपर होते हैं ना, उनमें जीरो एरर होता है। क्या होता है उनमें? जीरो एरर। मतलब जीरो एरर कब आता है मैंने बताया था ना। एरर का अगर आप लेक्चर नहीं देखे हो तो देख सकते हो, मेरा एरर का लेक्चर पूरा अवेलेबल है। लेकिन उसमें ये बताया गया था कि जीरो एरर मतलब कभी कभी हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं तो ये दोनों को पूरा क्लोज करके रख दिया हूँ, इन दोनों को बंद करके रखा हूँ पूरा, देखो ऐसे बंद। लेकिन जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल का जीरो से मैच नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा राइट में है, मेन स्केल का जीरो जो है वो थोड़ा पीछे में है। लेकिन यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो को क्रॉस करके चला गया है। मतलब हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे जीरो एरर। इसको क्या बोलेंगे? जीरो एरर। जीरो एरर क्या है ना? व्हेन जीरो एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं उसको, जेडी से लिखते हैं। ये जीरो एरर क्या है ना? व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर, do not coincide with each other, it is said to be in said with each other when the jaws are completely closed. When the jaws are completely closed, जब जॉस कंप्लीटली क्लोज होंगे, अगर हम लोगों का मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच नहीं कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे जीरो एरर है। उसमें क्या ना, अगर उसमें भी दो कंडीशन, अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। और दूसरा, अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। फिगर तुम्हारे सामने, फिगर तुम्हारे सामने। इस वाले में क्या है ना, जीरो पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। देखो प्लस डाला हुआ है, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। ये हो गया हमारा नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि ये जीरो को क्रॉस कर दिया है, राइट। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब पहचानेंगे, नेगेटिव जीरो एरर कैसे पहचानेंगे, वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे सर कि कितना पॉजिटिव जीरो एरर है, कितना नेगेटिव जीरो एरर है? कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर। पहले तो देख लो कि पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है, पहले देख लो, है ना, पता चल गया। उसके बाद देखो कि कौन सा वाला है ना, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, पूरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर पूरा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विथ मेन स्केल, मैचिंग विथ मेन स्केल when the jaws are closed, when the jaws are closed, when the jaws are closed। मतलब देखो इस फिगर को देखो, तुम्हें समझ में आएगा। इस फिगर में देखो ये पूरा जॉस क्लोज्ड है, यहाँ पे मतलब जीरो थोड़ा सा आगे, लेकिन वर्नियर स्केल का पहला वाला जो डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, रेड कलर में मार्क किया हूँ, तुम बोलोगे तो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो रेड कलर में मार्क किया गया है कि कौन सा वाला मैच हो रहा है, देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। तो मेरा जो जीरो एरर कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे जीरो एरर जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे कैलकुलेशन होगा? इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 इंटू कौन सा डिवीजन मैच हुआ? फर्स्ट डिवीजन मैच हो गया, तो आंसर आ गया 0.01 सेंटीमीटर। पॉजिटिव जीरो एरर है इसीलिए प्लस देंगे, ये हो गया प्लस 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे ना, फॉर्मूला इसका क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर आएंगे इसको देखने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विद द मेन स्केल। मेन स्केल के साथ कौन सा वाला मैच कर रहा है, जब दोनों जॉब पूरा क्लोज कर दो वो जीरो एरर बता देगा। अगर नेगेटिव जीरो एरर है, अगर
नेगेटिव जीरो एरर है वो तो देख के पता चल जाएगा तुम्हें कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव जीरो एरर है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, नफसिन फिर से वही लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचिंग विथ मेन स्केल, जैसे कि यहां पे थोड़ा उल्टा है, मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहां पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको तो नेगेटिव जीरो एरर का केस देखो, यहां पे क्या हुआ ना, दिख रहा है कि नेगेटिव जीरो एरर है, तो हम लोग देखें 1 2 8 वाला मैच हो रहा है ना, 8 वाला मैच हो रहा है, हम लोग राउंड भी कर दिए कि 8 वाला मैच हो रहा है। अच्छा, तो मैं जो जीरो एरर लिखूंगा अभी यहाँ पे जो जीरो एरर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल कितने डिवीजन थे 10 माइनस मैच कौन सा हुआ 8, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 2 दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस देना पड़ेगा, इसीलिए ये लिखा हुआ। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस है। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करोगे तो जो वाला मैच कर रहा है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है तो जो वाला मैच कर रहा है उसको मल्टीप्लाई मत करो, टोटल में से उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे टोटल 10 थे तो 10 माइनस 8 किया, अगर टोटल 20 होते 8 वाला मैच करता तो 20 माइनस 8 12 मल्टीप्लाई करता मैं। समझ में आ रहा है, तो जीरो एरर कैलकुलेट करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन जीरो एरर मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। तो जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पता हो, और जब जीरो एरर पता हो गया तो फाइनल रीडिंग, देयरफॉर फाइनल रीडिंग, ये तो मैं पहले ही लिखवाया था जीरो एरर के साथ कैसे लिखते हैं। फाइनल रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, रीडिंग जो भी रीडिंग आया तुम्हारा वो रीडिंग माइनस जीरो एरर, और इस जीरो एरर को कैसे रखना है, विथ साइन के साथ रखना है। ये मैं समझा दिया था पहले ही जब जीरो एरर पढ़ाया था, तो है ना। एक छोटा सा एग्जांपल, ये तुम्हारा एक छोटा सा एग्जांपल जो कि तुम्हारा जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। क्या बोला है, ए वर्नियर स्केल यूज फॉर मेजरमेंट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, बोल दिया है ऑलरेडी, पॉजिटिव जीरो एरर है, ऑलरेडी है 0.2 mm, है ना। मतलब हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि भाई साहब जो पॉजिटिव जीरो एरर है ऑलरेडी वो कितना है, पॉजिटिव जीरो एरर ना प्लस 0.2 mm, ठीक है। इफ व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट इट इज नोटेड दैट जीरो ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 एंड 8.6, देख रहे हो, फिर से वही बात जेईई एडवांस जैसा 8.5 इंटू 8.6 के बीच में आया, इसका मतलब है मेरा MSR कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, चुपचाप वही दिख रहा होगा। और लीस्ट काउंट भी कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी 8.5 और 8.6 मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने आप। अच्छा, उसके बाद द वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6 मतलब वर्नियर स्केल का 6 वाला मैच किया, मतलब VSR का वैल्यू भी दे दिया तुम्हें, कितना दे दिया 6 दे दिया VSR का वैल्यू भी, है ना। वर्नियर कोइंसिडेंस मतलब कौन सा वाला कोइंसाइड किया, इज 6, 6 नंबर वाला तो 6 हो गया। देयरफॉर तुम्हारा क्या निकालना है, अभी तुम्हें क्या निकालना है, अभी तुम्हें निकालना है रीडिंग। तो देयरफॉर जो नॉर्मल रीडिंग आएगा वो रीडिंग का फॉर्मूला डाल दोगे, MSR मतलब 8.5 प्लस 0.01 सेंटीमीटर, ये तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना आएगा 0.09, सेम। जब कुछ नहीं बोलता है ये याद रख लो, मैं स्टार मार्क में बताता हूँ। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहेगा, टेक लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर पूरा का पूरा उसका लीस्ट काउंट को 0.01 सेंटीमीटर ले लो आंख बंद करके, ठीक है। तो 0.01 इंटू 6 तो कितना आ गया 8.56 सेंटीमीटर रीडिंग आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर है कितना 0.02 mm का, ये तो सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.02 सेंटीमीटर आएगा। तो देयरफॉर मेरा करेक्ट रीडिंग क्या आएगा, देयरफॉर जो करेक्ट रीडिंग आएगा
करेक्ट रीडिंग, वो करेक्ट रीडिंग कितना आएगा, रीडिंग आया 8.56 माइनस जीरो एरर इज 0.02 सेंटीमीटर, राइट। तो कितना आ जाएगा 8.50, तो 8.54 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो 8.54 करना कुछ नहीं था, जीरो एरर को माइनस करना था, बाकी कैलकुलेशन तो सेम है, बाकी कैलकुलेशन तो सेम है। लिस्ट काउंट ये तो दे दिया, लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर दे भी दिया है, कुछ बोलेगा नहीं दे ही दिया है। देखो लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, तो फिर क्या दिक्कत। तो जो करेक्ट मेजरमेंट आएगा वो आएगा 8.54। ये वाला बात मैं बता दिया स्पेशली, तुम्हें अगर याद कहीं पे ऐसे कभी जेई में तो ऐसे कभी होगा नहीं कि वो लिस्ट काउंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा लिस्ट काउंट के बारे में हमेशा। अगर कहीं पे नहीं बोला मतलब वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम जनरल वाला अज्यूम करो विच इज 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये जीरो एरर के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक लास्ट इल्यूस्ट्रेशन तुम्हारे लिए, वन लास्ट इल्यूस्ट्रेशन जिसके अंदर तुम्हें रीडिंग जीरो एरर सब क्लियर हो जाएगा। देख लो, सपोज ये रीडिंग 3 का रीडिंग विथ जीरो एरर लिख रहा हूं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देख लो, पहला वाला में 3 देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये 3.1 2 3 के बाद आया, मतलब इसमें एमएसआर हो गया कितना है, एमएसआर हो गया 3.3। उसके बाद कौन सा वाला मैच कर रहा है देख लो, ये नहीं, ये वाला मैच कर रहा है, राइट। ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, राइट। जो वाला मैच कर रहा है उसको मार कर देते हैं, ये वाला मैच कर रहा है। ये कितना नंबर का डिवीजन है, ये कितना नंबर का डिवीजन है ना, 1 2 3 4 नंबर वाला डिवीजन है। तो तुम्हारा VSR हो गया कितना 4। और लिस्ट काउंट देख ही सकते हो, यहाँ पे 9 के 10 हो रहा है, तो लिस्ट काउंट हमेशा 0.01 सेंटीमीटर, तो रीडिंग हो जाएगा तुम्हारा 3.34 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीडिंग 3.34 बट तुम्हारा पॉजिटिव एरर था 0.04, तो माइनस कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा रीडिंग 3.34 लेकिन नेगेटिव जीरो एरर था माइनस 0.04, तो माइनस सब माइनस प्लस, इसीलिए आंसर आएगा 3.38 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर, समझ में आया। ये एक इल्यूस्ट्रेशन है जो तुम्हें विथआउट जीरो एरर कितना, विथ पॉजिटिव जीरो एरर कैसे माइनस कर दिया, विथ नेगेटिव जीरो एरर कैसे माइनस और माइनस अपने आप प्लस हो गया, उसके बारे में कहानी। ठीक है, तो तुम्हें हो सकता है मेजरमेंट के अंदर जीरो एरर गिवन भी हो सकता है गिवन भी ना हो, बट ऑलवेज यू हैव टू सी कि अगर कोई जीरो एरर है तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और उसको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। बाकी इसके अलावा वर्नियर कैलिपर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी दुनिया का सारा वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जेई एडवांस लेवल तक का, जहां से भी वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन देखे उड़ा दो, धुआं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो इसी के साथ वर्नियर कैलिपर की कहानी पूरी यहाँ पे होती है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे स्क्रू गॉज, और एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गॉज, वो भी इसके तरह इंपॉर्टेंट है, और उसी में भी जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे स्क्रू गॉज में। मजा आएगा, कल देखते हैं फिर। तो आज का क्लास को यहीं पे फिर हम लोग खत्म करते हैं।